व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स देख लेते हैं, जिस इंसान के साथ आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन सेपरेशन में को फेस कर रहे हैं, उस इंसान की सोच आज सुबह से आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है, या सुबह से वो इंसान आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर उस इंसान के थ्रू सोचा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है। कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम आपको मेंशन करना है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों से कनेक्ट हो पाएगी जो लोग यहाँ पर लाइक बटन के माध्यम से अपनी एनर्जी मुझे सेंड कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है, योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर है, आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन, आई डू नॉट मिस यू एंड बॉटम में आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। देखो बेसिकली मैं इनकी एनर्जी आज सुबह से ऐसी बनती हुई देख रही हूँ जहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको मिस तो कर रहे हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका मुंह देख रहे हैं या देख रही हैं। इन्हें यहाँ पर लग रहा है जितना मैं उसको मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद वो नहीं कर रही या वो नहीं कर रहा, और उसी रीजंस के चलते इनके जुबान पर कुछ है और इनके दिल में कुछ और है। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ। एज एन यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, उसने आपके पर्सन को आपकी जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझा दी है ना, उतनी शायद आप इनके साथ जितने वक्त रहे उसने इन्हें नहीं समझाई। इस नो कांटेक्ट सेपरेशन ने आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर एक सच्ची भावना, एक सच्चे इमोशंस को यहाँ पर डेवलप कर दिया, और ये पर्सन उसी रीजंस के चलते ना बेसिकली यहाँ पर आपके भले सामने आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे या कर रही, आपके सामने भले आपकी तारीफ भी नहीं कर रहे या आपको ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं कर रहे, या आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या कर रही हैं वो भले आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपके बैक के पीछे ये पर्सन डेफिनेटली अब आपके बारे में बात भी करते रहते हैं या करती रहती हैं, और इनके थ्रू ना आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी व्यूअर्स करा जा रहा है। आपके पर्सन को बार बार आपका वो चेहरा, वो मासूम चेहरा याद आ रहा है, जिस मासूम चेहरे पर कभी संसार ने यकीन नहीं करा। एजन उस मासूम चेहरे के पीछे इन्होंने पता नहीं कितनी चालाकियाँ, कितने गेम खेल रहे हो, ये सब इन्होंने नाम जोड़ दिए थे। तो वो सभी चीज़ें अब आपके पर्सन को इनकी सुबह से जितना याद आ रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन इन सभी चीज़ों से डिप्रेस्ड हो रहे हैं या हो रही हैं कि मैंने उसे क्या क्या बोला, मैंने उसको क्या क्या समझा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं यही चीज़ें इस इंसान को आपको टेक्स्ट करने से, आपसे बात करने से रोक लेती हैं, क्योंकि जो इन्होंने आपको बोला डेफिनेटली वो किसी भी कॉज पर सही नहीं था। तो यहाँ पर इनके साथ आज सुबह से ये चीज़ें हो रही हैं कि व्यूअर्स ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस तो हैं, ऑब्सेशंस इनके दिल में बहुत ज़्यादा आपको लेकर डेवलप हो रहा है, और इस ऑब्सेशंस के चलते ये कई बार रातों रातों सो नहीं पा रहे या सो नहीं पा रही हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं। लेकिन ये पर्सन ना जो इन्होंने बीते दिनों में आपके लिए बोला, जो आप शब्दों का इस्तेमाल करा, जो इन्होंने एक्शंस लिए आपके अगेंस्ट जाकर, वो चीज़ें इन्हें अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए इन्हें ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हैं। और ये पर्सन इसी रीजंस के चलते आज सुबह से यहाँ पर आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं कि मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ईगो को बचाने के लिए, या आपका मुंह देखकर वो बात करने के चलते ये कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं या कर रही हैं कि नहीं मैं उसको मिस नहीं कर रहा या नहीं मैं उसको मिस नहीं कर रही। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ यहाँ पर दिन भर होंगी भी और हो भी रही हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं क्योंकि ये अपने अंदर आपको, आपकी यादों को व्यूअर्स आज दिन भर चलते हुए पाएंगे। वो यादें इन्हें डिप्रेस्ड करेंगी, वो यादें इन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएंगी कि आपको लेकर ऑब्सेस होते जा रहे हैं। मतलब आप ये समझिए जितना आप
आपकी यादों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कमबख्त वो यादें उतना ज़्यादा इनको फॉलो करती जा रही हैं, कमबख्त वो यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो कुछ ऐसी मेंटेलिटी, कुछ ऐसी सोच आपके पर्सन की आज दिन भर आपको लेकर व्यूअर्स बनेगी और बन रही है। और चीज़ें मैं आपको देखकर बताती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका 4 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, द व्हील आपका सजिटेरियस की एनर्जी है एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट अगेन है। बेसिकली देखो व्यूअर्स, आज सुबह से ना आपके पर्सन को जितना ज़्यादा आपका चेहरा याद आएगा, उतना ज़्यादा इन्हें आपकी तरफ से बढ़ने वाले वो इमोशंस, वो ऑफर्स भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आएंगे, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशंस महसूस करेंगे। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इस ऑब्सेशंस के चलते ये पर्सन ना आज सुबह से ही और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखें। फिर चाहे वो फ़ोटो का इन्होंने स्क्रीनशॉट ले रखा हो, आपने कोई डीपी या फेसबुक पर लगा रखा हो जिसका इन्होंने कभी हाल ही फ़िलहाल में स्क्रीनशॉट ले रखा है, या इनके पास जो भी जिस भी तरह का फ़ोटो है, उस फ़ोटोज़ को देखकर जैसे मानो व्यूअर्स ये पर्सन ये अपनी फीलिंग्स यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे कि यहाँ पर आपने क्यों अपने इमोशंस जो इनको लेकर थे उन्हें खींच लिया, क्यों आपने जो इनसे आप चाहते थे आपने उन सभी चीज़ों को मांगना, उन सभी चीज़ों को इनसे कहना बंद कर दिया। जो आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स थी, जज्बात थे, क्या आप उन्हें भुला दिए हो। ये सभी चीज़ें आपके पर्सन आज सुबह से आपकी फ़ोटो से जैसे मानो एक सवाल के तौर पर करेंगे। आपकी फ़ोटो से बात करने के पीछे का मेन पर्पस यहाँ पर ये बनेगा क्योंकि एक वक्त पे आपने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत आपने ट्राई करा, आपने छुप छुप कर इन्हें देखा, इन्हें स्पाई करा, इन्हें चेस करा, लेकिन ये इंसान थे कि अपनी मस्ती में या किसी और ही धुन में यहाँ पर चलते जा रहे थे या चलती जा रही थी। तो यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हाँ, आपके ना होने से इनकी किस्मत जैसे मानो व्यूअर्स यू टर्न ले ली, इनकी किस्मत यहाँ पर फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड यहाँ पर चली गई, जहाँ पर ये अब आपकी यादों के लिए ऑब्सेस हो रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ के लिए ऑब्सेस हो रहे हैं, या आप इनके दिमाग में यहाँ पर आज 24 घंटे व्यूअर्स चलोगे। ये यादें इन्हीं के दिल में इस तरह की इच्छाएं जगाएंगी कि किसी तरह से रिश्ते में ना फ्रेश स्टार्टिंग हो जाए, किसी तरह से इस रिश्ते में अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस हो जाए, वो प्रोग्रेस जो कभी एक वक्त पे इनके ना समझने के चलते इन्होंने होने नहीं दी। तो ये पर्सन आज सुबह से ना अपनी लाइफ में आपके सिलसिले में एक पॉजिटिव चेंज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे या करेंगी, या उसको बहुत ज़्यादा इनके थ्रू यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी जाएगी। ये चीज़ें इनके साथ रहेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होने के पीछे का कारण, वजह क्या बनेगी। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ये आपका किंग ऑफ सोर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड पेज ऑफ सोर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखो मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं एक वक्त पे ये पर्सन आपको बहुत लॉजिकली डील कर रहे थे या कर रही थी, यानी कि हर बात पर इवन आप अगर प्यार भी नहीं दिखा रहे हो ना, तो उस प्यार के पीछे क्या मतलब है, क्या रीज़न है, तो रीज़न वजह ढूंढ रहे थे, जबकि प्यार के पीछे कोई रीज़न नहीं होता। क्या आप इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो, क्या आप इनसे कुछ ऐसी चीज़ें चाह रहे हो। तो ये पर्सन एक वक्त पे आपके प्यार के पीछे लॉजिक्स ढूंढ रहे थे ना, आज वही लॉजिक्स आपके पर्सन को ये एहसास दिला रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट एक वक्त पे आप इन्हें दे रहे थे या दे रही थी ना, वो रिस्पेक्ट ये खो बैठे हैं, क्योंकि ये आपके प्यार का मतलब लगाते जो फिर रहे थे या फिर रही थी। आप अब इन्हीं रीजंस के चलते अब इमोशनली वाइज इनको लेकर जो अवेलेबल थे ना, आपने वो अपने आप को इनको लेकर इमोशनली अनअवेलेबल इसीलिए बनाया। ये चीज़ें आज आपके पर्सन को आपको स्टॉक करके, आपके बारे में जानकारी हासिल करके, आपके मामले में, आपके सिलसिले में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने के चलते इन्हें समझ में आएगी कि यहाँ पर जो आपने इमोशंस को अपने पीछे खींचा है ना, उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं यही बन रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में जो इन्होंने आपको डेथ दिया उसको स्वीकारा, और आपने यहाँ पर बजाय इस रिश्ते को
ट्रांसफॉर्म करने के आपने अपने आप में यहाँ पर चेंजेस को क्रिएट करा। तो ये चीज़ें आज आपकी पर्सन को दिन भर ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड करेंगी, क्योंकि ये अपनी उस बिलीफ सिस्टम को जो पहले आपको लेकर था, आप अवेलेबल हो, आप आओगे ही आओगे, आप कहीं नहीं जाओगे, उसको यहाँ पर ब्रेक होते हुए, टूटते हुए यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन पाएंगे या पाएंगी, तो वो रीज़न या वो वजह बनेगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स की तरफ टेक्स्ट मैसेज करेंगे या करेंगी। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड 9 ऑफ वैंड्स। देखो नेक्स्ट 24 आवर्स में इस इंसान का दिल ना आपसे बहुत सारी बातों का कन्फेस करने का करेगा, और उस रीजंस के चलते ये भी चांसेस है कि ये पर्सन ना किसी से मिले, या तो ये किसी गुरु बाबा एंड ऑल को मानते हैं, या किसी की गाइडेंस में, किसी की छत्र छाया में ये काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, ये उनके पास भी जाएं उस रीज़न्स, उस इंटेंशंस के चलते कि जो इन्हें चीज़ें परेशान कर रही हैं, क्या ये उन सभी चीज़ों का कन्फेस उसके सामने यानी कि मेरे व्यूअर्स के सामने कर दें। यहाँ पर इन्हें हालांकि यही एडवाइस मिलेगी कि नहीं, अभी इनका अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, और रीज़न भी इन्हें बताया जाएगा क्योंकि आप अब वो इंसान नहीं रहे हो जिससे इन्होंने प्यार करा था, आप वो इमोशनल नहीं हो जो बात पर इन्हें माफ़ कर दोगे। आप यहाँ पर माफ़ करने की जगह साफ ज़रूर से कर दोगे, यानी कि जो कन्फ्यूज़न्स थे उन सारे कन्फ्यूज़न्स की आप ऐसी की तैसी कर दोगे। तो इन्हें यहाँ पर ये एडवाइस मिली है, और इसी रीज़न्स के चलते यहाँ पर ये पर्सन आपको मैसेज करके भी यहाँ पर वो मैसेज आपको सेंड नहीं कर पाएंगे अगले 24 घंटे में, क्योंकि उन सभी चीज़ों के सिलसिले से किसी से मीटिंग करेंगे, कन्फेस करेंगे उसके सामने, और उसकी तरफ से इन्हें यही गाइडेंस, यही एडवाइस मिलेगी कि नहीं, अभी आपके सामने अपनी फीलिंग्स का कन्फेस करना इनके लिए उचित नहीं रहेगा, इनके लिए सही नहीं रहेगा। ये आपके पर्सन को यहाँ पर सलाह मिलेगी। ठीक है, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स की आखिर किस बात को लेकर व्यूअर्स की बैक के पीछे इन्हें अप्रिशिएट करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड आपका लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है। देखो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी बैक के पीछे इसीलिए आपको अप्रिशिएट करेंगे या करेंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है एक वक्त पे आपको लेकर काफ़ी सख्ती बरत रहे थे, एज एन काफ़ी रूड बिहेवियर इनका एक वक्त पे आपको लेकर बन गया था, और ये आपके मामले में बहुत जल्दीबाजी कर रहे थे या कर रही थी, एज एन ये खुद डिफेंसिव गेम खेल रहे थे, और आपको यहाँ पर ना उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इनसे सच्चे दिल से मोहब्बत करते थे या करती थी ना, इसी रीज़न्स के चलते आप यहाँ पर इनका हाथ पकड़कर चलना स्वीकार रहे थे। जो चीज़ें आज आपके पर्सन को समझ में भी आ रही है, और उसी चीज़ को ये पर्सन आज नेक्स्ट 24 आवर्स में ना अप्रिशिएट करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। उन सभी चीज़ों का बेसिकली व्यूअर्स अब आपके पर्सन को क्योंकि रियलाइज़ हो रहा है कि आप यहाँ पर किस तरह की सिचुएशंस में थे, और उस सिचुएशन में रहकर भी आप किस तरह से अपना हर वो रोल, हर वो ड्यूटी, हर वो कर्तव्य आप निभा रहे थे जो इनके बस की खुद की भी नहीं है। तो यहाँ पर ना मुझे जैसे ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ने किसी और कपल को देखा, किसी और को ऐसे रिश्ते में देखा जो ड्यूटी एक वक्त पे आप यहाँ पर निभा रहे थे, इन्होंने किसी और को वो ड्यूटी निभाते हुए देखा, और वही चीज़ें आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आपकी कमी महसूस करा जाएगी कि आपकी मौजूदगी इनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, कितना ज़्यादा उस मौजूदगी का इनके लिए होना ज़रूरी था, जिस चीज़ को ये समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और उन्हीं सभी चीज़ों को ये अप्रिशिएट करेंगे। अप्रिशिएट भी इनके थ्रू उन लोगों के सामने ज़्यादा करा जाएगा जिन लोगों में ये आज में घिरे हुए हैं या घिरी हुई हैं, या ये कह सकते हो जिन लोगों को ये पर्सन ना एक वक्त पे अपना परिवार मान रहे थे, परिवार के तौर पर ये पर्सन देख रहे थे या देख रही थी, उनके सामने ये अपनी हर एक फीलिंग्स को यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे या करेंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आज दिन भर ऐसा क्यों फील होगा, या नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों फील होगा कि व्यूअर्स की वजह से उनका दिल टूट रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपका आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस,
यहाँ पर दी एम्परर है एंड बॉटम में आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स है। बेसिकली इनका दिल ना टूटने के पीछे का कारण बन रहा है कि जैसे पहले आपके मामले में बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती थी, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं था। अब आपको बहुत ज़्यादा पढ़कर, आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करके, आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करके भी ना कुछ पता नहीं चल पा रहा, जो चीज़ें इनके दिल को तोड़ रही हैं। पहले क्या था ना, यहाँ पर जो आपकी मेहनत थी, एफ़र्ट्स थे, आपका वक्त था, वो सिर्फ इनके लिए था। और अब आपकी मेहनत, आपके एफ़र्ट्स खुद के लिए हैं, जिसे ये देख तो रहे हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें इनका दिल तोड़ रही हैं। जैसे कि एक होता है ना, ये सब चीज़ें कभी मेरे लिए हुआ करती थी, या ये सब चीज़ें कभी एक वक्त पे वो मेरे लिए करा करती थी या करा करता था। कल जो जैसे आप यहाँ पर बहुत इमोशनली चीज़ों को लिया करते थे, तो आज ये पर्सन आपको बहुत लॉजिकली, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हुए देख रहे हैं और कामयाबी भी पा रहे हैं। कल जो चीज़ें यहाँ पर आपकी सोच में इनके लिए थी, आज वो चीज़ें आपकी सोच में वो खुद के लिए हैं, तो ये चीज़ें इनका दिल तोड़ रही हैं। एज एन सीधे शब्दों में यहाँ पर ना आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन्हें आपने ना बहुत प्यार दिया, बहुत आपने इनके लिए करा, लेकिन अब वो चीज़ें इनके लिए नहीं हैं। अब वो चीज़ें आपने इनके लिए छोड़ी नहीं हैं, जो चीज़ें आज नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन का दिल यहाँ पर व्यूअर्स तोड़ेंगी। ये चीज़ें, ये कंडीशन आपके पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ठीक है, ऑब्सेशंस तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। 2 बार ये एनर्जी आपके पर्सन की साइड से आई है। व्यूअर्स के पर्सन अब क्यों नहीं सो पा रहे हैं, या इन्हें सोने में अब क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं? स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका 7 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड द चैरियट। ना सोने के पीछे की वजह बन रही है कि अब सिचुएशंस को आपने भी स्वीकार लिया है, इन्होंने भी स्वीकार लिया है। कल तक जिन चीज़ों को आप भी स्वीकार नहीं रहे थे और इस रीजंस के चलते आप इनकी हर बात मान रहे थे, आपने वो चीज़ें यहाँ पर स्वीकार ली हैं। और जो ये आपकी बात नहीं मान रहे थे या मान रही थी, वो इन्होंने स्वीकार ली हैं। एज एन यहाँ पर कल ये फ़ायदा और नुकसान देख रहे थे, आपने उस चीज़ को समझ लिया है और आप इस रिश्ते में सही और गलत समझ रहे थे और समझा रहे थे, इन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है। और यही बातें जो समझ इन्हें आ रही है ना, इन्हें कई बार रातों रातों सोने नहीं देती है, इन्हें कंफ्यूज कर जाती है इस चीज़ को लेकर कि ये बढ़े तो किस तरफ बढ़ें। अगर आपकी तरफ बढ़ने का दिल है तो क्या बहाना लेकर, क्या एक्सक्यूज़ लेकर ये आपकी तरफ बढ़ें। तो वही चीज़ है, जैसे आपके मन में कोई थॉट आता है तो आप कई बार रातों रातों सो नहीं पाते हो, आपको लगता है यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं ऐसे बोलूँगा या ऐसे बोलूँगी तो क्या वो मान जाएगी या वो क्या मान जाएगा। तो यही ओवर थिंकिंग ना आपके पर्सन को स्लीपलेस नाइट की तरफ ले जाती है, इन्हें रातों रातों सोने नहीं देती है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं बेसिकली व्यूअर्स। बेसिकली अब इन्हें क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये चाहते क्या हैं, या ये जो चाहते हैं उसके लिए इन्हें पीछे मुड़ना है या इन्हें आगे चलना है। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स स्लीपलेस नाइट्स की तरफ यहाँ पर पहुँचा देती हैं। ये स्थिति आपके पर्सन की बन रही है और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी यही सवाल एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेगा। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए इतने ऑब्सेशंस होने के चलते व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्यों कहना है, क्यों मानना है डिवाइन। तो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, दी स्टार है, ये आपका एक्वेरियस की एनर्जी है एंड यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स है। बेसिकली उम्मीद तो आपके पर्सन रख रहे हैं, ये रख रही हैं कि आप दोनों के बीच में मूवमेंट्स आएंगे, लेकिन जब वो उम्मीद यहाँ पर फुलफ़िल नहीं होती है तो ये वहाँ पर ना अपने दिमाग को मैनेज करना, अपने दिमाग से झूठ सच करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं या कर देती हैं उस वे में, स्पेशली कि भाई यहाँ पर नहीं, मैं उसे याद नहीं कर रहा या नहीं कर रही, वो मुझे याद नहीं कर रही या ये नहीं कर रहा, तो मैं भी उसे याद नहीं कर रही या नहीं कर रहा। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट पर तो आज आपके पर्सन सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज़ की समझ की तरफ जाएंगे। तो जब आपको लेकर इनके दिल में फीलिंग्स डेवलप होंगी तो ये अगेन यहाँ पर काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला भी कहेंगे, अपनी जिद, अपने अड़ियल स्वभाव के चलते। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। बड़ी कंफ्यूज आत्मा है भाई ये। द ड्रीमर की एनर्जी आई है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई
ख्वाब तो इन्हें आप ही के दिख रहे हैं, रिस्क तो ये पर्सन आप ही के साथ लेना चाह रहे हैं या लेना चाह रही हैं, क्योंकि फीलिंग्स इन्हें समझ में आ रहा है आपको लेकर ही इनके दिल में डेवलप हो रही हैं या हो गई हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ये इन्फिनिटी लेवल पर अब आपको लेकर इनके दिल में फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको लेकर यहाँ पर चलेंगी। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं और इनकी फीलिंग्स आपको लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या बनेंगी। ठीक है व्यूअर्स, ये किस इमोशंस में ये पर्सन रहेंगे या रहेंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनेगा। डिवाइन गाइड कीजिए। लव्स द आंसर। बेसिकली अभी नहीं यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आएंगी कि जो मेरे मन में सवाल चल रहे हैं कहीं ना कहीं उन सभी सवालों का जवाब उसके पास है, यानी कि मेरे व्यूअर्स के पास है। जो मेरे मन में सवाल है ना, जो मेरे मन में प्रॉब्लम चल रही है, उन सभी का सॉल्यूशन उसके पास है। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर जो ये इंडिपेंडेंसी की तरफ जा रहे थे या जा रही थी, उस इंडिपेंडेंसी की तरफ इन्हें बढ़ने नहीं देंगे या ये बढ़ नहीं पाएंगे या पाएंगी। वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर रहेंगी। चेंजिंग दैम। इन्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं उसे बदलने चला था या चली थी, लेकिन मेरे हालातों ने मुझे बदल दिया, उसको बदल दिया, लेकिन मेरे फेवर में कुछ भी यहाँ पर चीज़ें नहीं हुई हैं। ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में जितना इस चीज़ को फील करेंगे कि वो मूव ऑन कर गई या मूव ऑन कर गया या उसने मूव ऑन करने का डिसीज़न ले लिया है, उतना ज़्यादा इस इंसान के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल या चैलेंजिंग बनेगा। ये चीज़ें हैं या उतना ज़्यादा ये चीज़ें ना आपके पर्सन को डिप्रेस्ड करेंगी। ये स्थिति आपके पर्सन के सामने आएगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कंपैरिजन। ये पर्सन डेफिनेटली देखो अब कंपैरिजन तो कर रहे हैं आप ही से, और इस कंपैरिजन के चलते नहीं समझ में आ रहा है कि आपको लेकर कितना ज़्यादा ये अनफेयर पैटर्न इस्तेमाल कर रहे थे, और ये अब जितना ज़्यादा अपने उस पास्ट को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है ना, वो पास्ट गिल्ट के तौर पर इनकी तरफ बढ़ रहा है। वो पास्ट ही है जो इन्हें ऐसा महसूस करा रहा है कि अब आप इनसे ये बोलोगे हु आर यू, भाई तुम हो कौन, अब किस रिश्ते से आए हो। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को यहाँ पर आज नेक्स्ट 24 आवर्स में डिफेंसिव मोड में इन्हें बनाए रखेंगी। ये चीज़ें भी यहाँ पर इनके साथ रहेंगी। एक्सपेक्टेशंस। ये पर्सन आपसे हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने के चलते जो आपसे मिल रहा था वो भी एक खो बैठे या खो बैठी, उन सभी थॉट्स में ये पर्सन अपने आप को नेक्स्ट 24 आवर्स में घिरा हुआ पाएंगे या पाएंगी। इन्हें ये चीज़ें फील होंगी कि अब यहाँ पर आप इनसे अटैच्ड नहीं बल्कि आप इनसे डिटैच्ड होते जा रहे हो, आपने अपने आप को इनसे डिटैच्ड कर लिया है। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में यहाँ पर फील करेंगे। आपको जितना ज़्यादा शांत देखेंगे उतना ज़्यादा एक मेंटलिटी इनकी आपको लेकर ये बनेगी, जैसे अब आप ना यहाँ पर तमाशा देखना चाहते हो। वो तमाशा जैसे एक वक्त पे इन्होंने भी देखा था, वो सॉन्ग है ना, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो वही चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं और होंगी भी नेक्स्ट 24 आवर्स में, कि आप इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंडे हुए हो, क्योंकि जो तमाशा एक वक्त पे ये मुस्कुराकर देख रहे थे या देख रही थी, अब वो मुस्कुराकर आप भी देखोगे, तो ये देख रहे हो। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेंगी। वही चीज़ है ना कि इनसिक्योरिटी या फिर वही चीज़ है जिसने गलती करी है, जिसने वो इंटेंशंस रखा है, उसके मन में ही इस तरह की बातें आएंगी। ठीक, बेसिकली आपके पर्सन को ये चीज़ें भी फील होंगी कि अब आपको ना वो साथी चाहिए जो आपके साथ चले, वो साथी नहीं जो बस नाम का साथी रह जाए। और ये कहीं ना कहीं एक वक्त पे आपके नाम के साथी बनकर रह गए थे या रह गई थी। ये चीज़ें भी आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में समझ में आएंगी कि किस एक पॉइंट पर ये भी आपके साथ एक ऐसा व्यवहार रख रहे थे या रख रही थी जहाँ पर बेसिकली ये ना आपके सिर्फ नाम के ही साथी रह गए थे। टू हार्ड। आपने इस रिश्ते के लिए जो चीज़ें करी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रही हैं, और जो आपने यहाँ पर एक फ़ेज़ देखा, जो इन्होंने एक फ़ेज़ आपके सामने क्रिएट कराना, अब उसी फेज़ को एक्सेप्ट करना इनके लिए भी हार्ड बनता जा रहा है।
जो प्यार यहाँ पर नेचुरली आपकी तरफ से फ्लो कर रहा था, वो प्यार अब इन्हें आपकी तरफ से मुश्किलों से भी नहीं मिलेगा। ऐसी फीलिंग, ऐसा परसेप्शंस आपके पर्सन का आपको लेकर बन रहा है। सेटलिंग, इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आप किसी ऐसे इंसान के साथ अब नहीं रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो जिसके साथ आप सेफ महसूस नहीं कर रहे हो। एज एन इन्होंने एक वक्त पे आपको वो सेफ भी महसूस नहीं कराया, ये आपके पर्सन को फील हो रहा है। और अब यहाँ पर ये अपने उस अकेलेपन से डर रहे हैं या डर रही हैं जिस अकेलेपन पे आपने यहाँ पर PhD कर दी है। एज एन आपने उस अकेलेपन को जिया है, एक्सपीरियंस करा है, खाया है या सोए हो आप उस अकेलेपन को, पिया है आपने, वो चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी या काफ़ी ज़्यादा घबराहट यहाँ पर महसूस कराएंगी। ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या करेगा, इनके नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको लेकर मैसेजेस क्या रहेंगे, वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से क्या कहने के लिए उठेगा। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है इंडुलमेंट। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर टेम्पटेशंस बहुत ज़्यादा अपने अंदर महसूस करेंगे और उस रीजंस के चलते इनका दिल आपसे ये कहने का करेगा कि मुझे पता है कि मेरी टेम्पटेशंस जो तुमको लेकर है ना, उसको मैं किसी भी तरह से फुलफ़िल नहीं कर सकता या कर सकती है। एज़न मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही है कि तुम्हारा प्यार मैं पैसों में नहीं खरीद सकता या खरीद सकती। ये पर्सन का दिल आपसे कहने के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में करेगा। ये आपसे ये कहना चाहेंगे कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस बनते जा रहे हो या तुम मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करते जा रहे हो या करती जा रही हो। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से क्या कहने का कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। थर्ड व्हील, मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं एक वक्त पे आपके पर्सन ने, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी ना, तो उसे भी आपसे छुपाया, लेकिन अब आपसे इनका दिल ये कहने का कर रहा है कि एक्चुअली में वो थर्ड पार्टी ही शत्रु बनी हम दोनों की, मेरी तुम्हारी इस रिश्ते की, जो अकल मुझे यहाँ पर अब आ रही है। और यही चीज़ें मुझे अब यहाँ पर डरा रही हैं, यही चीज़ें मुझे घबराहट फील करा रही है कि कैसे मैं उस थर्ड पार्टी से निकलूँ, कैसे मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस पाऊँ। ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि अब तुम मुझसे प्यार करने से ज़्यादा अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिए हो या कर दिए हो। तुम खुद पर कंसंट्रेट करना, खुद की इंडिपेंडेंसी चुनना, खुद को हील करना, खुद को कंसर्न करना तुमने शुरू कर दिया है। एज़न तुम्हारी लाइफ में शायद अब मेरी कोई जगह भी अब यहाँ पर नहीं रह गई है। मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक्सटर्नल लव, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जिस रिश्ते को ऐसे देख रहे थे या देख रही थी कि हम बुढ़ापे में भी साथ रहेंगे, मैं उस रिश्ते को कुछ वक्त तक भी संभाल नहीं पाया या संभाल नहीं पाई। कोच, अब इन्हें आपकी हर वो एडवाइस, आपकी हर वो बात, आपका हर वो कर लिया गया एक्शन इन्हें याद आ रहा है। तो आपको उस मामले में, उस सिलसिले में कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि तुम डेफिनेटली मेरे वो टीचर रहे हो, मेरे वो कोच बने जिसको मैंने देर से समझा है। फेट, अब तो किस्मत ही है जो हमें मिला सकती है और उस रीजंस के चलते चांसेस ये बन रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग कराना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, वो सब यहाँ पर ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। और चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रे करना, बहुत ज़्यादा डोनेट वगैरह करना, ये सब इन्होंने शुरू कर दिया है क्योंकि इस इंसान को अब अकेले रहने से व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डर यहाँ पर लगने लगा है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए आपके पर्सन बेसिकली यहाँ पर ये सब कर रहे हैं। तो ये आपको बताना खुद से भी चाहते हैं कि तुम्हारा साथ मेरे लिए, अब मुझे पता चल पा रहा है कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था या मेरे लिए क्या मैटर करता था तुम्हारा प्यार। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फ्लो विद द राइम, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प एंड बी ओपन। तो आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है अपने दिल को खुला रखकर जो इस फ्लो में मैंने तुम्हें भेजा है ना, उस फ्लो को तुम स्वीकार लो, उस फ्लो में तुम चलते चले जाओ।
उस फ्लो पर चलते चलते तुम्हें यहाँ पर एक मेरी तरफ से मदद मिलेगी। तुम्हें यहाँ पर वो मित्र मिलेगा जिसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी का आगे का सफ़र शुरू होगा। यानी कि आपको कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने जो तुम्हें फ्लो दिया है, अगर तुम उस पर चलते रहे ना, तो तुम्हें एक फ्रेंडशिप, एक बहुत बड़ा मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। फिर चाहे वो यही पर्सन आपकी लाइफ में बदल कर आए या आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, लेकिन वो तभी तो मिलेगा जिस फ्लो पे आपको भेजा गया है। उस फ्लो को आप पकड़ो, उस फ्लो पर आप चलते रहो, इधर उधर भटको ना। साथ ही साथ अपने दिल को ओपन रखो। अगर आप अपने दिल को बंद रखोगे तो कैसे आप यहाँ पर जो आपको भगवान की तरफ से तोहफा दिया गया है वो आपको कैसे मिलेगा, आप उसे कैसे लोगे, आप उसको कैसे पहचानोगे। तो यही सभी चीज़ें आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोली गई हैं कि तुम सही रास्ते पे हो। अपने रास्ते को लेकर डाउट मत करना, अपने रास्ते को लेकर कंफ्यूज मत होना। डेफिनेटली यही रास्ता तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से एज अ सजेशंस, एज अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ इस रीडिंग के माध्यम से। और कितने मेरे व्यूअर्स एक्चुअली में ये चीज़ें मान रहे हैं कि किसी दिन ये तमाशा मुस्कुराकर हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो कितने मेरे व्यूअर्स ऐसा ही कर रहे हैं, मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप पर्सनल सेशंस बुक करा सकते हैं। उसके अलग व्यूअर्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।